चलो देखो इधर, 1A खत्म हुआ था रियल नंबर का, 1B का आज कंसेप्ट बता देते हैं। 1A सबका बन गया है। 1B का कंसेप्ट में सबसे पहले आज देखना हमको फैक्टर्स के बारे में। पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स, अगर नंबर 12 है तो इसका जो फैक्टर लिखते डायरेक्ट होता है 1 2 3 4 6 12, लास्ट फैक्टर। और अगर 24 का ले लिए तो 1 2 3 4 6 8, फिर 12 24, ये इसका फैक्टर है। ये सिर्फ फैक्टर्स है, फैक्टर्स। 12 एंड 24 का जो HCF होगा वो कौन होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा? 12, हाईएस्ट वाला कैसे भाई रहा है 12। ये सिर्फ हमारे पास क्या है? फैक्टर्स। हमको निकालना होगा प्राइम फैक्टर दोनों का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर 12 का क्या हो जाएगा? 24 का, ठीक है। देखो ये भी फैक्टर्स है, वो भी फैक्टर्स है। तो वो फैक्टर्स हम लोग को नहीं देखना अभी। ये फैक्टर बहुत बेसिक वाला चीज है, ठीक है। ये कब काम आएगा? जब बिल्कुल जब कभी वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे ना, तब कभी सोचने भरे काम आएगा। काम हमारे इसी से करना है। इसमें सोचना क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो मिल जाए। मिलने वाला 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिल रहा है, बट ये सब थोड़ा छोटे, 1 से 2, 2 से 3, और 3 के आगे भी है कौन? 12। तो हाईएस्ट वाला कौन जा रहा है? 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, और उसको हम लोग अब देख ले रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जिसमें हमारा जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। 2 3 क्या है? फैक्टर है, बट सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब, प्राइम फैक्टर का मतलब होगा जितने भी फैक्टर है ना, सारे के सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर में होंगे। जैसे हो गया 2 3, और होता तो 5 7, सारे के सारे प्राइम नंबर ही इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर इसीलिए निकालते हैं ताकि उसका सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को ही निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें हम लोग खाली केस को लिखते हैं, प्राइम फैक्टर को, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमको क्या निकालना होगा? HCF और क्या? LCM। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है HCF, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है LCM। तो अभी तक HCF जो निकालते आए हम लोग कैसे निकालते थे? तो ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, इक्वली डिवीजन लेमा भी, नहीं तो सक्सेसिव डिवीजन मेथड, मतलब डिवीजन मेथड से। और LCM जो अभी तक हम लोग निकालते हुए ऐसे करके निकालते हैं, ये वाला से LCM निकालते हैं। जैसे 2 4 6 है तो LCM निकालते चले जाते थे इसका। तो डिवीजन मेथड से हम लोग LCM और HCF अभी तक जान रहे हैं, और अभी हमको किसे चलना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया, इसमें सिर्फ हमको प्राइम फैक्टर से मिलने वाले हैं। HCF क्या होता है? जो कॉमन हो जाए, तो 1 2, और यहाँ से तो जो कॉमन इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी तरह के यूनिक नंबर है वो सारे को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, नीचे में कौन है? 2 और 3, इससे आगे तो नहीं है। तो यूनिक नंबर कौन कौन मिला? 2 और 3। और रहता है जितने भी अलग अलग नंबर मिलेंगे सारे को लिख लेंगे। अगर 2 3 अगर और कोई नंबर रहता है 5 ये सब, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। मतलब जितने भी यूनिक नंबर है दोनों लाइन में वो लिख दिए, है ना। अब 2 का सिंगल लाइन रिपीटेशन चेक करेंगे। इस लाइन में 2 कितना बार है? 2 बार। और इस लाइन में 2 कितना बार है? 3 बार। तो जो हाईएस्ट पावर है तो वो रेज होगा, ठीक है। इस लाइन में 3 कितना बार है? 1। और इस लाइन में 3 कितना बार है? 1। तो हाईएस्ट पावर कितना जाएगा? 1 ही, ठीक है। पहले यूनिक नंबर को लिख लेना है सब, और सिंगल सिंगल नंबर का सिंगल लाइन में रिपीटेशन चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, और जो हाईएस्ट रहेगा उसको लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8 और 3 कितना? 24। तो LCM कितना जा रहा है? 24, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एक और एग्जाम्पल से पहले बताते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे।
108 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है 3 3 9 27 54 एंड 8 100 ठीक है 120 हम 3 नंबर्स का ले लिया अभी कितना भी नंबर ले सकते कोई दिक्कत नहीं है सभी का क्या करना होगा सिर्फ प्राइम फैक्टर से निकालना होगा ये निकालना होगा तुमको ऐसे ठीक है हम डायरेक्ट दे दिए यहाँ पे HCF पहले निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ देख लो 2 कॉमन है ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है और कोई नहीं 3 कॉमन हो गया ना तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 पर कितना 12 जो कॉमन फैक्टर निकाल दिए ठीक है अब आते हैं LCM पर LCM में क्या होगा जो यूनिक नंबर है पहले लिख लेते हैं तो यूनिक नंबर 2 है 3 5 एंड 7 अब सिंगल नंबर का रिपीटेशन चेक कर लो खाली 2 इसमें तो 2 बार इसमें 3 इसमें 2 तो हाईएस्ट 3 2 बार 3 बार इसमें 1 बार और इसमें 2 बार तो कितना जाएगा 3 5 1 है और 7 भी 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा इसको जब फुल मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 75 60 ठीक है तो एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल से तुमको बताया कि अगर 3 नंबर भी रहेगा तो HCF LCM निकाल सकते हैं इस मेथड से ठीक है अब थोड़ा सा और HCF LCM में बात करेंगे इसको उतारो एक फॉर्मूला पहले से पढ़ रखे हम लोग कौन सा HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 2 नंबर देगा जैसे यहाँ पर 3 नंबर है ठीक है 3 नंबर हम प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दो HCF इंटू LCM बराबर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जितना नंबर उतना तो यहाँ पर देखो 2 नंबर का भी निकाले थे इसके पहले 3 नंबर्स का भी निकाला हुआ है HCF एंड LCM दोनों आ गया एक बात याद रखना जो HCF होगा वो LCM को कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए अगर हमारे पास आंसर आया हुआ है HCF LCM और देखना चाहते हैं कैसे ही रफली देखना चाहते हैं कि सही कि नहीं तो क्या करेंगे वो इसको डिवाइड देगा HCF जो है LCM को डिवाइड देगा एक बात याद रखोगे दूसरा किसी भी नंबर का HCF 3 नंबर है तीनों नंबर का जो HCF आया वो कितना आया 12 तो किसी भी नंबर का HCF नंबर से छोटा होता है सबसे छोटा नंबर कौन है 108 तो 108 से भी छोटा है कौन HCF किसी का भी जैसे अभी हम लोग 12 एंड 24 का निकाले थे 12 एंड 24 तो 12 एंड 24 का जो HCF आया था कितना गया था 12 तो HCF जो होता है ना वो नंबर से भी छोटा होता है छोटे नंबर से ही तो जैसे छोटा नंबर है 12 इससे भी ये छोटा होगा मतलब अभी बराबर है बराबर नहीं तो छोटा पर बड़ा नहीं आएगा वहीं पे LCM की बात करें तो नंबर से भी सबसे बड़ा हो जाएगा मतलब सबसे बड़ा नंबर से भी क्या हो जाएगा बड़ा इस चीज को याद रखना ऐसे फॉर्मूला तो अभी आ रहे हैं फॉर्मूला पे पहला क्या बोले HCF जो LCM को डिवाइड देगा ठीक है और HCF किसी भी नंबर का छोटा से भी छोटा आएगा और LCM बड़े वाले नंबर से भी बड़ा आएगा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना और बाकी वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर देखो HCF अननोन क्वांटिटी LCM भी अननोन क्वांटिटी ये भी अननोन और ये भी अननोन 4 अननोन क्वांटिटीज है 3 बुक में गिवन कर देगा चाहे तो LCF दे देगा LCM दे देगा या फिर दोनों नंबर में से कोई एक दे देगा कुछ भी दे सकता है तो 4 अननोन में से कितना 3 गिवन कर देगा तो क्या बचेगा एक अननोन बचेगा तो एक अननोन निकाल लेंगे ठीक है तो एक क्वेश्चन बता देते हैं इस पे HCF ऑफ अ 2 नंबर इज 116 एंड LCM इज इतना HCF किसी 2 नंबर का दिया हुआ 116 LCM भी दे रखा है 1740 ठीक है इफ 1 नंबर इज 1 नंबर मतलब एक नंबर भी दिया हुआ है 580 सही है ना तो इस पे आ जाएंगे HCF इंटू LCM बराबर 1 नंबर कितना है 580 इंटू कितना आ जाएगा सेकेंड नंबर ठीक है अब सेकेंड नंबर को x मान के बना लेना तुम लोग देखो 4 अननोन में से 3 दे दिया पहला HCF LCM 1 नंबर और 2 नंबर पूछ रहा है तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा देखो ये मल्टीप्लाई में इधर है क्या होगा डिवाइड आंसर इसको काट कर कर देंगे जो भी आंसर है ठीक है 0 से 0 कट जाएगा 58 2 जा 8 4
3348, ठीक है। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। बट इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो फुल एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम्स है। कुछ इस तरह से भी यूज होगा और बहुत सारा क्वेश्चन नए नए कंसेप्ट के साथ है, तो हम क्वेश्चंस के साथ बताते चलेंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम यहाँ से नहीं भूलना, ये नॉर्मल निकालने के लिए नहीं भूलना, ठीक है। तो इसको उतार लो।